हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज आपका पहुंच चुका है सेट नंबर 257। आप लोग सोच रहे होंगे 256 सेट कहाँ चला गया। उसको मैं तब कराऊंगा जब मुझे उसके जैसा कोई दो सेट मिल जाएगा, क्योंकि वो है सिर्फ 5 क्वेश्चंस का। सो 5 के 2 सीरीज में आपके साथ लगा दूंगा, तब मैं उसे करा दूंगा। यस, फिलहाल ये सेट है आपका 10 क्वेश्चंस का, इसको मैं करा रहा हूँ। यस, इसको कीजिएगा आप मेरे साथ में। 10 क्वेश्चंस की सीरीज कब से मेरे फोन होनी चाहिए एक वीडियो के अंदर। 5 क्वेश्चन थोड़े से कम रह जाते हैं वीडियो में, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लगा है अभी आज। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं सेट नंबर 257 पे, जो है आपका एसएससी यूडीसी में आया हुआ 2013 में ही। हमें बताना है कि इस पोर्शन में कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक है। ये फिर से है आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ में एक खास बात ये रहती है कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं आपके पास में? 4 ऑप्शन। आपको उन 4 ऑप्शन में से ही किसी एक को चुनना है। थोड़ा सा इजी आपका यहाँ वर्क हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको उन्हीं में से किसी एक को चुनना है। यस, थोड़ा सा इजी वर्क। चलते हैं आपके पहले सेंटेंस पे। कह रहा है कि दे लेफ्ट द होटल बाय कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। वेयर दे हैड बीन स्टेइंग, यहाँ पे कह रहा है कि दे लेफ्ट द होटल बाय कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। यहाँ पे आपका सेंटेंस का जो सही सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए था दे लेफ्ट द होटल। दे लेफ्ट द होटल, फिर उसके बाद में आपका सेंटेंस होना चाहिए था कंजक्शन वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। उसके बाद में आपको लगाना था यहाँ पे बाय कार। यस, ध्यान रखें आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्यों लगाया मैंने आपको, मैं ये भी बता दूं कारण ऐसा क्यों हमने कराया है। वो सिर्फ और सिर्फ करा हमने वेयर की वजह से। किसकी वजह से? वेयर की वजह से। वेयर यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आपका आया हुआ है। क्या यहाँ पे? एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन जब आता है, कह रहा है कि दे लेफ्ट द होटल, उन्होंने होटल छोड़ दिया। वेयर, जहां वे ठहरे हुए थे। कहाँ ठहरे हुए थे? होटल में ठहरे हुए थे। तो ये जहां जो है होटल के लिए है। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आया करता है, वो नाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट बैक ही होना चाहिए। इस बीच कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन उससे जस्ट पहले ही हो, इस बीच कभी भी कुछ भी ना आए, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ सेंटेंस में भी इस बीच यहाँ पे बाय कार आ चुका था, जो हमें निकालना था जैसे बाहर, इसलिए ये सेंटेंस आपका इस तरह से ही होगा। जरा और देख लेते हैं हम लोग कुछ इसी तरह की बात एक बार और करके। एक सेंटेंस बड़ा प्यारा याद आ रहा है, उसको देखिएगा ध्यान से। शी एट all the food in no time. She ate all the food in no time, which her father bought for her brother, not for her. ये सेंटेंस एग्जाम में आया। यस, एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है। हमें इसमें बताना चाहिए क्या मिस्टेक है। यहाँ पे वही प्रॉब्लम रिलेटिव प्रोनाउन की जो आपने वहां देखी। कह रहा है कि शी एट ऑल द फूड इन नो टाइम, उसने वो सारा खाना कुछ समय में खा लिया, जो कि उसके पापा उसके भाई के लिए लाए थे, ना कि उसके लिए। जो कि मतलब खाना। तो यहाँ पे ये विच खाने के लिए आया है, और ये विच इसके तुरंत बाद ही आना था। इस बीच कुछ भी नहीं आएगा, ये आपका यहाँ से पीछे जाएगा। शी एट इन नो टाइम ऑल द फूड, विच फूड के तुरंत बाद आना चाहिए था। इस तरह के एग्जाम्स में एरर दी जाती हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले ही होना चाहिए। इस बीच कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन हो और उससे पहले उसका आर्टिकल द हो। यस, ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उससे पहले द कंफर्म आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। जैसे कि यहाँ पाया
दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग बाय कार, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फिलहाल की स्थिति में ए। विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, क्या आप मुझे इस जरूरत के समय पे पैसे उधार दे सकते हैं। विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपी, उसने आपका इस्तेमाल करा फ्यू के बाद रुपी का, जबकि फ्यू का इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के लिए और वो भी प्लूरल के लिए, तो आपका इसके बाद प्लूरल नाउन ही आना चाहिए था, तो रुपी की जगह यहाँ रुपीज होना चाहिए था। वैसे भी रुपीज कभी भी अगर बिना नोट के हो तो हमेशा ऐसा आएगा, अगर इसके साथ नोट लगा हो तो कभी ऐसा नहीं आएगा। यस, ये ध्यान रखें, रुपी के बाद अगर नोट लगा हो तो एस नहीं आएगा, रुपी के बाद अगर नोट ना लगा हो तो एस हमेशा आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखें। इस सेंटेंस के आंसर में आपकी हो जाएगी ए पार्ट, सॉरी सी पार्ट सही, क्योंकि ऊपर उसने ए में लिटिल लगा दिया, लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए। 5 years ago from today, I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin. 5 years ago, जब उसने सेंटेंस में पहले खुद ही कह दिया एगो, तो सेंटेंस का मतलब है सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। उसके बाद पास्ट में चलने के बावजूद भी वो आई एम सिटिंग लगा रहा है, यहाँ हमारा साफ साफ बेवकूफ़ बना जा रहा है अंग्रेजी में। सो यहाँ पे आई एम की जगह आप यहाँ कर दीजिए आई वॉज सिटिंग, आई वॉज सिटिंग, तब जाकर ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट, अन्यथा ये सेंटेंस आपका रॉन्ग था, रॉन्ग है, रॉन्ग ही रहेगा जब तक आप इस सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज नहीं करेंगे। यस, ये ध्यान रखें। ओके, सो फिलहाल इस सेंटेंस में हो जाएगी आपका ए क्वेश्चन करेक्ट, जो कि आपका इस तरह करने से ठीक हो जाएगा। यस, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि he could not look anything in the dark room, he could not look anything in the dark room। देखिए यहाँ लुक की जगह आप लोग सी का इस्तेमाल करेंगे। यस, लुक का मतलब होता है दिखना या लगना, और लुक का इस्तेमाल वैसे भी तब किया जाता है देखने के अर्थ में, जब आपसे कहा जाए देखने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, तो जब आपसे देखने के लिए कहा जाए तब आप लुक का इस्तेमाल करते हैं। जब आप खुद से देख रहे हैं किसी चीज को तब आप उसके लिए लुक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ आपको इस्तेमाल करना होगा सी का। ही कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क रूम, उसे डार्क रूम में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका इस स्थिति में बी करेक्ट। यस, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 5 पे। कह रहे हैं कि नो वन कुड एक्सप्लेन हाउ अ काम एंड बैलेंस पर्सन लाइक हिम कुड पेनिट्रेट सच अ माइंडलेस एक्ट ऑन हिज फ्रेंड। आपको सिर्फ और सिर्फ दिए गए वर्ड पे विचार करना है। पेनिट्रेट का मतलब होता है चुभना या आर पार जाना। पेनिट्रेट का मतलब चुभना या आर पार जाना कोई चीज। उसके बाद हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वोकैबुलरी चलना है। कह रहा है कि नो वन कुड एक्सप्लेन हाउ अ काम एंड बैलेंस पर्सन लाइक हिम कुड डैश अ माइनस एक्ट ऑन हिज फ्रेंड, डैश अ माइनस एक्ट ऑन हिज फ्रेंड, यानी कि किस तरह से एक शांति प्रिय व्यक्ति, संतुलित व्यक्ति अपने फ्रेंड्स पर डैश कर सकता है, चुभाना। परपिचुएट, परपिचुएट आपका वर्ड है यहाँ पे, इसका जो प्रॉपर मतलब होता है जारी रखने से है। अगला है परपिट्रेट। परपिट्रेट आपका यहाँ पे प्रॉपर आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अपराध करना या गलती करना। यस, सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाना चाहिए बी ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 6। कह रहा है कि एनीवन हु वुड स्पीक, anyone who would speak with authority on the poets of Renaissance must have a broad acquaintance with the writers of classical antiquity। यहाँ पे सेंटेंस में आपने फ्यूचर के भाव की बात की है। यस, फ्यूचर में होने वाली किसी घटना का जिक्र किया है। सो अच्छा होगा यहाँ पे आप वुड की जगह आप विल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एनीवन हु विल स्पीक, यानी कि जो भी बात करेगा विद अथॉरिटी ऑन द पोएट्स ऑफ द रेनेसां मस्ट हैव अ ब्रॉड एक्वेंटेंस विद द राइटर्स ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। 6 सेंटेंस में
आपको अच्छा होगा कि आप वुड की जगह विल का इस्तेमाल करें। फ्यूचर के भाव को शो करने के लिए हम लोगों को विल का भाव का प्रयोग करना पड़ता है। वुड पास्ट में जो घटना कभी फ्यूचर में घटने वाली थी उसके इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 7 देखें। He found a wooden broken chair in the room. He found a wooden broken chair in the room. यहाँ पे कह रहा है कि उसको जो है कमरे में लकड़ी की टूटी हुई चेयर मिली। He found a broken wooden chair in the room. ऐसे होना चाहिए था सेंटेंस। यस, तब ज़्यादा ठीक होता। A broken wooden chair, यहाँ पे ये मटेरियल के लिए इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव, तो जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो उससे पहले आएगा। ब्रोकन टूटी हुई, क्या? वुडन की चेयर, तो जिस मटेरियल के लिए इस्तेमाल हुआ है आपका एडजेक्टिव वो उस मटेरियल से पहले ही आना चाहिए था। तो यहाँ पे ब्रोकन जो है वुडन से जस्ट पहले होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस ठीक होता। यानी कि इस स्थिति में इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी। The starving and crawling people in the television program looked more like beasts than tiny creatures. Yes, the starving and crawling people in the television program looked. अब यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी पहले आपको लुक का मतलब बताया। लुक का मतलब मैंने आपको बताया कि लुक का मतलब दिखना। लुक का मतलब दिखना, यस, या फिर लगना। जैसे कि बोलते हैं ना, यू आर लुकिंग हैंडसम, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, इस तरह से। सो द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम लुक्ड मोर लाइक, लग रहे हैं या दिख रहे हैं, मोर लाइक बीस्ट देन टायरिंग क्रिएचर्स। तो यहाँ पे ये दिया गया वर्ड अपना में ही करेक्ट है। आपको यहाँ पे कोई भी वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी और वर्ड को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर चलते हैं 9 पे। आई टुक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे। यहाँ ये विच साइकिल के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखिए ये भी एक एज ए रिलेटिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। यस, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका क्या सेंटेंस करेक्ट है उसको देख लीजिएगा बस। विच साइकिल के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन आने वाले नाउन के जस्ट बाद में है और उससे पहले आपका द भी है। ये फॉर्मेशन तो है आपका बिल्कुल करेक्ट। I took the cycle. I took the cycle which dash he bought yesterday. यहाँ पे आपको he bought की जगह करना होगा he had bought yesterday. yes, तो ये सेंटेंस जाके आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन रहेगा which के पहले वाला सेंटेंस सेकंड फॉर्म में और बाद वाला सेंटेंस आपका बनेगा had प्लस थर्ड फॉर्म में। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी। यस, नेक्स्ट सेंटेंस आपका कह रहा है कि हैविंग अ फ्यू आवर्स लेफ्ट शी वंडर्ड एज शी वुड फिनिश द असाइनमेंट। यहाँ पे आप अच्छा होगा कि एज की जगह, क्योंकि सेंटेंस कंडीशनल है, कंडीशनल में या तो आप एज इफ का इस्तेमाल करें, तब जाकर आपका सही होगा सेंटेंस, या आप इसको हटा करके, क्योंकि एज इफ ऑप्शन में नहीं है, आप इफ या वेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी। यस स्टूडेंट्स, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।